Hello, welcome student. This video initiated by Thakur Vidya Mandir Global School, Kathi Sankarpur, Lalganj, Azamgarh, Uttar Pradesh. Today I teach class 6 Hindi literature chapter 5 अक्षरों का महत्व. I am Harkesh Singh, your Hindi teacher. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गुणाकार मूले जी द्वारा रचित कहानी अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। अक्षरों का महत्व हम इस पाठ में जानेंगे कि अक्षरों की शुरुआत कब हुई और अक्षरों के प्रारंभ से लेकर अब तक जो उपलब्धियां हैं वह किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकी हैं। दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनती हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने किया है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य की ही देन है। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का अस्तित्व रहा है। 5 लाख साल पहले धरती पर आदमी ने जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना प्रारंभ किया। वह धीरे धीरे खेती करने लगे। शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे। फिर उन्हें और अधिक जानकारी प्राप्त हुई तो वह तांबे और कांसे के भी औजार बनाए और अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्रों को अपना माध्यम बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भाव को व्यक्त करना प्रारंभ किया। काफ़ी समय बाद मानव ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज 6,000 साल पहले हुई। इसके खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अब अपने विचारों को अपनी भाषा में कह सकता है, दूसरों को लिख करके बता सकता है, अपना हिसाब किताब लिखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज के बाद मानव जाति के विकास में तेजी आई। इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ इस प्रकार हैं, जैसे तादाद अर्थात संख्या, मूल अर्थात जड़, अनादि अर्थात जिसका आरंभ ना हो, वनस्पतियाँ अर्थात पेड़ पौधे, प्रागैतिहासिक अर्थात इतिहास से पहले का काल, कांसा पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी हुई धातु को कांसा कहा जाता है। अस्तित्व विद्यमानता या विद्यमानता हम कह सकते हैं। घोटक प्रकट करने वाला जो होता है। भाव अर्थात संकेत, भाव को प्रकट करने वाली वस्तु हम ऐसे कह सकते हैं, जो संकेत के द्वारा हम किसी चीज़ को दूसरे को बता लें।
कौम अर्थात जाति, पीढ़ी किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी, सभ्य अर्थात शिष्ट। तो आप पाठ का पुनः अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्नों को लिख करके अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।